1 साल की प्रेपरेशन, 2 इयर्स, कई लोग 3 इयर्स प्रेपरेशन सब कुछ छोड़ देते हैं और केवल एक IAS या IPS बनने के लिए। अगर आपको 2 साल में कोई सक्सेस नहीं मिला तो फिर तीसरा साल चौथे साल में मिलेगा, ये चांस कम है। 20s में आपकी प्राइम ऑफ लाइफ है, यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, सो यू हैव अ प्लान बी। आप समझते हैं कि हम टूट गए, बिखर गए, खत्म हो गए, लेकिन वो आपको फिर भी उतना ही टेस्ट कर रहे हैं जितना आप हैंडल कर सकते हैं। गॉड विल नेवर टेस्ट यू मोर देन यू कैन हैंडल। हम सोचते हैं हवन में हमने पार्ट ले लिया, मंदिरम हुआ है, हाथ हमने जोड़ लिए तो एवरीथिंग इज फाइन। प्रेयर इज यू टॉकिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन इज गॉड टॉकिंग टू यू। अक्सर लोगों को लगता है अगर आप एक IAS है तो भाई बैंक में पैसा और सोसाइटी में स्टेटस ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस सिविल सर्वेंट बनने के रास्ते में IAS का जो S है, सर्विस, वो हम भूल जाते हैं। तो आज हमारे बीच है एक ऐसी सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो ये S है ना, सर्विस, इसके मतलब को सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं विवेक आत्रेया जी से उनका स्वानुभव। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू द स्वानुभव शो। थैंक यू। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके कई पॉडकास्ट देखे, आपके खुद का चैनल है, और बहुत अच्छा लगता है जब हम एक और को मेडिटेटर से मिलते हैं। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है और इस चैनल के बारे में मैंने भी सुना है और बड़े अच्छे इंटेंशंस जो है उसके बारे में सुना है। वंडरफुल। और बीइंग एन IAS आपने कंपटीशन को बहुत नज़दीकी से देखा है, आपने प्रॉब्ली करप्शन को भी बहुत नज़दीकी से देखा होगा, आपने ब्यूरोक्रेसी को बहुत नज़दीकी से देखा होगा, आपने एक पीस एंड अहंकार, हर एक बोल सकते हैं इमोशंस और फेजेस ऑफ लाइफ आपने देखा है। सो सी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी ये बहुत वैराग्य की चीज़ है, आपको चीज़ों से दूर लेके जाता है, लेकिन आप बहुत एक्टिवली प्रमोट करते हैं मेडिटेशन को। तो जब आपने शुरुआत की थी, आई थिंक आप जैसे कहा 10 साल पहले आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, वाई, क्यों? आपके IAS करियर में काफ़ी सक्सेस था, आप एक सिविल सर्वेंट थे, तो क्यों आपने मेडिटेशन चुना? क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली अब 15 ही साल हो गए मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ नीना ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक पढ़ी, और जब उन्होंने पढ़ी तो इट वाज अ बुक, ऐसा नहीं था कि कोई हम मेडिटेशन करने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप भी पढ़िए तो मैं धीरे धीरे, मैं भी बिज़ी था बहुत ज़्यादा, तो आई रेड इट इन 1 ईयर। तो कुछ रुझान मेडिटेशन की तरफ, एक अट्रैक्शन हुआ। उन्होंने पहले शुरू की, वो मेरे से 5 साल आगे हैं हर चीज़ में, तो पहले वो 5 साल से मेडिटेशन कर रही थी, मैं उनको कभी ड्रॉप करने चला गया मेडिटेशन सेंटर, या घर पे भी कर रहे हैं तो बैठ गए, नहीं बैठे, आई वॉज कैजुअल अबाउट इट। और जैसे आपने कहा बहुत बिजी लाइफ होती है, पर वो एक बहाना भी होता है। सो सोक्रेटिस ने बोला, बिवेयर द बैरननेस ऑफ अ बिजी लाइफ। बंजर ज़मीन है वो, कोई बिजी लाइफ का फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि व्हेन आई सॉ हर मेडिटेटिंग एंड फाइंडिंग पीस, सो आई ऑल्सो फेल्ट द नीड। एंड उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते ही हैं, जैसे आपने कहा, आपने बहुत कुछ नज़दीक से देखा है, तो ज़िंदगी को नज़दीक से देखने से आपको पता चलता है। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग लिटिल बाय लिटिल, स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रैक्टिस। ये जो योगदा सत्संग सोसाइटी को हम फॉलो करते हैं, YSS के लेसन्स होते हैं, मेडिटेशन के टेक्निक्स होते हैं, तो प्रिलिमिनरी टेक्निक्स मैंने शुरू कर दिए। बट और आपकी लाइफ में हुआ क्या कि आपको मेडिटेशन की शुरुआत करनी तो पड़ेगी? वाइफ को देख के ही मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। उन्होंने जो बुक पढ़ी, उनको अट्रैक्शन क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत मुश्किलें उठा के वहाँ पे उस तरफ गए, कई लोग तो ठोकरें खा के जाते हैं ना मेडिटेशन की तरफ, तो दोनों का ही हमारा ऐसा नहीं हुआ। लकीली पुल फैक्टर थोड़ा सा था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, दिस इज़ समथिंग विच वी शुड डू। तो जब मैंने उनको देखा कि वो इतना मेडिटेशन कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर पीस ऑफ माइंड तो मिलता ही है, सबको पता था। हायर पर्पस का इतना नहीं पता था। जब रीडिंग शुरू की, थोड़ा हायर पर्पस के बारे में पता चला, फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की तो और अच्छा लगने लगा। सुबह शाम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और काम में भी बिजी रहते हैं, यू आस्क्ड मी कि मतलब इतना बिजी थे, फिर कैसे IAS वगैरह से मेडिटेशन। तो मुझे लगता है जितने आप बिजी हैं उतने ही आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप कम व्यस्त हैं और आप वैसे ही शांत हैं, एक बड़ी पुरानी कहानी है ब्रदर लॉरेंस की, 1700 समथिंग की।
वो किचन में कुक थे, उनको मेडिटेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतने एलिवेटेड थे कि उन्होंने एक पेड़ देखा कि वो बंजर सा पेड़ है और अभी स्प्रिंग में इस पे फूल आ जाएंगे, यही सोच के उनको एक ऐसा ज्ञान या ध्यान में वो चले गए, समाधि टाइप फीलिंग हुई। तो किचन में वो कुकिंग करते हुए भी एलिवेटेड थे। तो हम लोग मेडिटेशन करके उस लेवल पे कुछ महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई रियलाइज कि इट्स इम्पॉर्टेंट, और जैसे जैसे आप उसको करते हैं फिर इंटेलेक्चुअली रियलाइज़ करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर आप उस भाव में, उस फीलिंग में आ जाते हैं जो आपको पता है। सो देन यू बिकम प्रैक्टिशनर, और फिर हम जर्नी में ही हैं। आफ्टर ऑल अगर हम ह्यूमन हैं तो हम इम्परफेक्ट है, हमें कुछ काम करना ज़रूरी है इस पे, सोल के ऊपर। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द वाइसेस टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। तो ये हुआ, और क्यों कैसे, वो यही था कि बस एक दूसरे को देख के। तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो अक्सर आई एम नॉट इवन सेइंग यूथ, सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वाई इज़ मोटिवेशनल शॉर्ट टर्म? हमेशा ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस में मोटिवेशन होता है, गुरुओं के प्रवचन में मोटिवेशन होता है, लेकिन एक बार में मोटिवेशन क्यों नहीं होता? क्यों हमें बार बार चाहिए होता है? इस पॉडकास्ट में ना, इस शो में मुझे मौका है ऐसी बात करने का जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, तो आई एम लाइकिंग दैट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मंडेन लेवल पे भी आंसर हो सकता है, बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे, लेकिन उस लेवल पे मैं नहीं करूँगा। बात क्या है कि ये फोर्सेस दो तरह के हैं, आपको पता है। सो देयर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डिवाइन, और एक फोर्स है जो हमें माया की तरफ ले जा रहा है। वो माया का फोर्स बहुत पावरफुल है। तो वो जो आपने बोला गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस में मोटिवेशन है, बाकी दिन क्या है? नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा पनप रही है कि लोगों को पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। यू हैव टू ऑलमोस्ट गास्प फॉर ब्रेथ। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं ट्रैवल करके यूथ के साथ मिलता हूँ, दे आर अंडर प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, फ्रॉम नेबर्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स, पीयर ग्रुप। तो होता क्या है कि वो लोग ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। ऊपर से लेट अस टॉक एट अ प्रैक्टिकल लेवल, रील्स, सोशल मीडिया, कंपैरिजन और स्क्रीन टाइम, ये क्या हो रहा है? स्लीप पूरा नहीं हो रहा है। तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, कोरोना के बाद खास तौर पे, इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। तो ये सब सिनारियो में मोटिवेशन जो है, जो स्प्रेड कर रहे हैं पूरे दिन, मान लो मेरा काम ही मोटिवेशनल स्पीकिंग है, तो आई एम इन अ जॉयफुल स्टेट ऑफ डूइंग थिंग्स अगेंस्ट दैट माया एंड दैट ट्रेंड ऑफ वरी, फियर एंड मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, कि हमें संसार में सक्सेसफुल होना है। तो असली में सक्सेस क्या है? मेरी एक बुक है फाइंडिंग सक्सेस विद इन। तो सक्सेस हमें तब मिलता है जब हम अपना अंदर का जो बैटल है वो जीतते हैं। अब ये स्पिरिचुअल बात भी है, लेकिन प्रैक्टिकल बात भी है। इफ़ माई माइंड इज़ एट पीस एंड काम एंड इज़ एट जॉय, आई विल डू बेटर इन माई वर्क ऑल्सो। बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, उसने मुझे 5 साल पहले इसने मुझे कुछ बोला, अभी तक मैं दुखी हूँ। वो जब भी दिखता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जीज तो उधर जा रही हैं। सो आई नीड टू चैनलाइज माई एनर्जीज टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस। मोटिवेटेड रहना उसका एक फैक्टर है। तो उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ, आप जो कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, बिकॉज द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो पाथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि द डिवाइन इज़ विद अस। विद अस मीन्स कि अल्टीमेटली हर व्यक्ति को अल्टीमेटली ये बैटल जीतना ही होगा, चाहे इस लाइफ में, अगली लाइफ में, री इनकारनेशन के बाद। कभी ना कभी हमारे एक मंक है वाईएसएस के, वो बोलते हैं कि ये स्कूल है और यहाँ से आप फेल होकर निकल नहीं सकते, आपको बार बार आना पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं होंगे, इट मीन्स बाय मेडिटेशन, बाय सेल्फ रियलाइजेशन, बाय कॉन्करिंग योर डीमंस, और फिर आप पॉजिटिव वे में जब आप गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आप यहाँ से पास होकर निकलेंगे। तो ये चीज़ इन अ नटशेल प्रैक्टिकल आदमी को, वर्ल्डली आदमी को समझनी होगी कि मैं वर्ल्डली होके और फिर 70-80 के बाद मैं मेडिटेशन शुरू करूँगा रिटायर होके, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आजकल एक शेर बोलता हूँ जो मैं बोल बोल के थक भी गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी बोलना होगा क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है। वो शेर ऐसा है जो मुझे व्हाट्सएप पे आया, कहीं से अनोनिमस ही है। फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। विच मीन्स कि हम सब ये लीनियर इक्वेशन में जा रहे हैं। कोई बच्चा पैदा होता है, खिलौनों में इंटरेस्टेड है, टीनेज में क्रशेस शुरू हो जाते हैं, वो भी चलते रहते हैं। उसके बाद करियर शुरू हो जाता है,
उसके बाद वो कहता है चलो मेडिटेशन बाद में करेंगे। और फिर आजकल क्या है, रिलीजन, तो रिलीजन पहले भी थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करके हम सोचते हैं हवन में हमने पार्ट ले लिया, मंदिर हम हुआ है, हाथ हमने जोड़ लिए तो एवरीथिंग इज़ फाइन, और फिर दिन भर हम मटेरियलिस्टिक रहें, वो ऐसे नहीं बनता है। तो साधना मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हायर टेक्निक्स, ऑफ मेडिटेशन, ऑफ डीप रूटेड प्रेयर, कनेक्शन विद गॉड। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कामयाब नहीं होंगे। तो आपके लाइफ में, बिकॉज एक तो मोटिवेशन एज अ स्पीकर होना एक बात है, और खुद मोटिवेटेड रहना एक है लेबल दैट यू हैव, दैट यू आर अ मोटिवेशन स्पीकर, बट बिकॉज बीइंग मोटिवेटेड आप तब भी आप भी मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे, मैं भी मटेरियल वर्ल्ड में जी रही हूँ, आप अपनी मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखते हो? व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड एक ना एक आर यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? I am mostly motivated. I must say very humbly, I'm mostly motivated. There are times when I may lose my hopefulness, my positivity, but they are rare. पहले ज़्यादा थे। तो मैं मजाक में कहता हूँ मैं स्कॉर्पियो बाय बर्थ, तो स्कॉर्पियो जो है वो गुस्सा करते हैं, तो मेरे स्पाइक्स होते थे गुस्से के। लेकिन कॉलेज डेज में सभी यूथफुल होते हैं तो गुस्सा वुस्सा करते हैं। क्रिकेट खेलता था मैं तो अंपायर ने गलत आउट दे दिया, दुखी हो गए। और फिर क्या है कि यू फील बैड एट इनजस्टिस, कि ये गलत क्यों हो रहा है किसी के साथ, तो यू स्टार्ट फीलिंग बैड। फिर वो यूथफुलनेस में कई बार लोग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह थे, तो उनको था भाई देश के लिए कुछ करना है, तो जोश होता है, गुस्सा होता है। लेकिन धीरे 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 आई फाउंड इन माई लाइफ, जो आपने सवाल पूछा, मोटिवेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप किसी को लीड कर रहे हैं, थ्रू द फियर फैक्टर और द एंगर फैक्टर आप उनसे काम नहीं करा सकते। दैट इज बेसिकली आपको ट्रूथ समझ में आ गया कि एग्जैक्टली डरा डरा के नहीं आप काम करा सकते, मोटिवेट करके ही काम करा सकते हो आप ऑफिसर, मैं ऑफिसर रहा हूँ सिविल सर्विसेज में, मैं डर के साथ कब तक काम कराऊंगा किसी से? या आपका जो डांट है किसी को, या स्कोल्डिंग है, या गुस्सा है, उसका इम्पैक्ट क्या है? 100 टाइम्स के बाद कितना इम्पैक्ट है उसका? तो आप अगर किसी को गुस्सा करते हैं, पहली बार वो डर भी सकता है, 10 दफ़ा भी डर सकता है, 99th टाइम ही विल बोर्ड ऑफ योर एंगर, ही डजंट केयर। तो आप लॉन्ग टर्म देखना आपने शुरू किया? लॉन्ग टर्म देखना शुरू किया कि ये पर्सनैलिटी टाइप ऐसा बनना पड़ेगा। और वैसे कॉन्शियस भी नहीं था, वो बाई चांस इनेट ही है, वो बाई चांस अंदर से ही आता है। लेकिन उससे मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को यू हैव टू बी द एग्जाम्पल। मैं बोलूँ पॉजिटिव रहो, चेयरफुल रहो, लेकिन खुद मैं दुखी हो रहा हूँ, और फिर क्राइसिस भी आता है। क्राइसिस में लोग आपको ज़्यादा वॉच करते हैं एज अ हेड ऑफ फैमिली और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस और जो भी है, आप लीडर हैं। तो क्राइसिस में अगर आप स्टेबल हैं, काम है, शांत हैं, तो फिर लोग भी शांत रहेंगे आपके साथ। तो फिर मैं एक कोट है मेरा, बुक लिखने में कोट्स भी बन जाते हैं गलती से तो एक है कि अथॉरिटी इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट। मैं एक कुर्सी पे बैठ के काम करा सकता हूँ सबसे, या उनको डरा धमका के कर सकता हूँ, लेकिन अगर इफ़ दे आर इंस्पायर्ड बाय मी एंड आई एम देयर रोल मॉडल, दे वांट टू बी लाइक मी, ओके, सर की तरह बनना है हमें, दैट इज़ द बेस्ट लीडरशिप व्हेन यू बिकम अ रोल मॉडल। तो लकीली फॉर मी पीपल स्टार्टेड, मैं बड़ी हम्बली एक कहानी सुना देता हूँ। एक मेरा पीए था, यंग सा था वो, मैं भी यंग था वैसे, आई वाज 32 33 मे बी 34, ही वाज मे बी 24 25। मैंने कहा मनीष तुम ये काम नहीं करते हो, ठीक से काम करो। फर्मनेस तो दिखाना पड़ता है, पर मैं गुस्सा नहीं करता था। कहता है सर ये गलती हो गई, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है सर मैं आपका पीए नहीं हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा फ़ैन क्यों हो तुम? उस टाइम मैं कोई टीवी में नहीं था या इसमें नहीं था, आई वाज जस्ट सो आई रियलाइज दैट दिस गाय वांट्स टू बी विद मी, वांट्स टू वर्क विद मी, जोश उसके अंदर है। तो आई रियलाइज देयर समथिंग इन मी विच इज़ हेल्पिंग अदर्स टू बी मोटिवेटेड, तो व्हाई नॉट? तो वो इंस्पिरेशनल रोल मॉडल बनना, परफेक्ट कोई नहीं है, सॉरी टू से, आप भी परफेक्ट नहीं हो सकते, आप ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, वी आर नॉट गॉड। वी विल हैव अ मोमेंट्स ऑफ डाउन टाइम, वी विल हैव अ मोमेंट्स ऑफ wanting to tell a lie, we may or may not say, but then there are moments when you try to hide something or something imperfect, but then you try to be as good as you can, you try to be a role model, you try to exemplify। मैं motivational speaking करता हूँ तो मुझे motivated होना ज़रूरी है। और वो ऑरा और वाइब जो है, जो वाइब इज़ अ मिलेनियल टर्म, ऑरा इज़ अ टाइमलेस टर्म। तो ऑरा जो है वो आपका, वो बोलने के अलावा भी है। अब आप और मैं फ्रेम में है, विजुअल वीडियो में है, लोगों को ऑरा कितना महसूस हो रहा है, डोंट नो ऑन द वीडियो, बट देयर इज़ अ वाइब हेयर, देयर इज़ एन ऑरा हेयर, वो आपके अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर से आ रहा है। सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई से बट व्हाट आई एम, एंड आई कैन नॉट बी व्हाट आई एम
overnight. So over the years, I worked on my motivation through my meditation, through my self-analysis, introspection. उससे ये motivational speaking जब मैं करता हूँ, उसका impact ज़्यादा है. Technically motivational speaking नहीं होती है, वो दिल से होती है. इट्स ऑल्सो अ कनेक्शन, राइट? कि आपकी जो बातें हैं, आपका जो यूनिवर्स है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं, और आपने जो अचीव किया है या आप जो जी रहे हैं, you're a testament to that. तो इसलिए I लोग try भी to be. motivate होते हैं. So I go somewhere now. I'm recognized also. वो सर आप रणवीर शो में आए थे, एयरपोर्ट की बस में कोई गर्ल मिल गई, सर हेजिटेटिंग. आई कुड सी दैट शी वांट्स टू टॉक टू मी, टाइनी गर्ल, मतलब कॉलेज गर्ल, and I was just standing, and then I look here, look there, and then she hesitatingly, I said, you want to say something to me? Shy girl. She said, sir, I saw your podcast. Now, for her to say even that is a big thing, है ना? उसको लगता है ये IAS है. Even रणवीर, I went to the रणवीर podcast show twice. और रणवीर भी पहली बार जब मुझे मिले तो वो रणवीर अलाहाबादिया जो फेमस द रणवीर शो, ही से सर मैं बहुत डर रहा हूँ आपसे, मैंने IAS ऑफिसर को कभी इंटरव्यू नहीं किया. मैं कहा भाई तुम मेरे से क्यों डर रहे हो, तुम तो बहुत फेमस आदमी हो. लकीली वी हैव द सेम मेडिटेशन पाथ एंड वी हिट इट ऑफ वेरी वेल. लेकिन वो एक डर और ऑरा भी है और रिस्पेक्ट भी है. इट कैन गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली, सो आई हैव टू मेंटेन इट. आपको एक छोटी स्टोरी इसमें सुना देता हूँ. Zidane was a football player. Zinedine Zidane, captain of France. He was a great footballer. उन्होंने अपने लास्ट मैच में, जो कि वर्ल्ड कप में था, उनका कोई किसी ने प्रोवोक कर दिया. इटालियन प्लेयर थे, माताराजी, उन्होंने कुछ गाली वाली दे दी. फील्ड में हो जाता है. इन्होंने उनको हेडबट कर दिया, और हेडबट से वो गिर गया, जानबूझ के गिर गया, वट एवर, गुस्से में इन्होंने किया. अंपायर रेफरी ने इनको बाहर भेज दिया, रेड कार्ड हो गया. फ्रांस हैड टू प्ले विद 10 men and they lost. तो जिदान ग्रेट प्लेयर, बट दैट हेडबट इंसिडेंट कम्स इनटू हिज प्रोफाइल एवरीवेयर. अगर सचिन तेंदुलकर अपने लास्ट मैच में बैट उठा के किसी को मार देते तो हम बोलते तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर, लेकिन लास्ट मैच में क्या किया उन्होंने. तो मोटिवेशनल स्पीकर बन के या रोल मॉडल बन के रहना बड़ा मुश्किल काम है. बट इफ यू आर विनिंग द बैटल विद इन, देन यू विल नॉट डू एनीथिंग फूलिश लाइक दैट. एंड यू हैव टू कीप अ क्रॉस चेक. You have to अपना watch खुद का yourself. चेक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत important. लेकिन it becomes easier with the spiritual path. It becomes easier. The inner battle is won through, not through determination or willpower, but through connections with God, through meditation. मेरा थोड़ा व्यू पॉइंट डिफरेंट है, बिकॉज जितना आप अवेयर होते हो उतना आप टेस्ट होते हो. क्योंकि आप अनजाने में जो गलती किया जाता है, दैट्स ओके. यूजुअली अरे कोई बात नहीं, गलती से हो गया. लेकिन जान के जब हम गलती करते हैं, देन दैट्स अ डबल चेक. सो यू आर एक अवेयरनेस के साथ आप तब भी वो गलती करते हैं. तब आई थिंक दैट्स व्हाई, अगर अवेयर नहीं थे तब तो ठीक था, इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं. लेकिन जब आप अवेयर होते हैं तब और चेक्स करने पड़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अपने आपका वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप अहंकार से बात कर रहे हैं, क्या एक अहम तत्व तो नहीं आ रहा है, क्या मैं एक अपने आप को प्रूव करने के लिए हूँ, या मैं रियली जो मैं बोल रहा हूँ बिलीव करता हूँ. तो आई थिंक मुझे तो उल्टा लगता है कि आसान तो है लेकिन साथ में डिफ़िकल्ट भी है, कि आपका चेक और भी ज़्यादा, लाइक आई एम सिटिंग हियर, वेयर आर माई वर्ड्स कमिंग फ्रॉम. क्या मैं अपने आप को आपसे कितना जानते हो आप, इस भाव से पूछ रही हूँ, या मैं रियली जानना चाहती हूँ, बिकॉज इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. मुझे लगता है मेरे लिए हर एक समय मैं इस सीट पर जब बैठती हूँ तो मेरे लिए हमेशा एक सवाल रहता है कि हाउ डू आई बी इन अ गिविंग स्टेट. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा है कि आपका पूरा प्रोफेशन, अगर मैं कहूँ, अगर आप आए हैं तो एक प्रेपरेशन करते हैं आप इस पॉइंट पे आने के लिए. लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बोलते हैं कि भाई सरेंडर करो, फ्लो में जाओ. प्रेपरेशन, सरेंडर, फ्लो, इस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए? बिकॉज जैसे सिविल सर्विसेज में यू हैव टू प्रिपेयर इनफ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स ताकि आप फाइनली वो मुकाम तक पहुँचो. बट ऑब्वियसली फेलियर तो आता है, नहीं बट मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया, तो अगेन यू गो बैक. देन ओवर प्रिपेयर किया, वो भी प्रॉब्लम है. तो हाउ डू यू फाइंड दैट मेंटेन, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन, मतलब कहीं पर भी हो, उसका बैलेंस कैसे हो? जैसे हमने शुरुआत की थी, आपने बोला था लेट्स गो विद द फ्लो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, दिया आपका बहुत ही एक डीप रूटेड एंड इम्पॉर्टेंट सवाल है. एंड आई कैन सी इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, बिकॉज हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को टैप करना हर एक की बस की बात नहीं है. तो मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है जो आप टैप कर रहे हैं, और आप जिस लेवल से पूछ रहे हैं वो दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल.
अब जो व्यूअर है उसको भी मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करना है इस बात को. तो द गीता सेज इट, एवरीवन सेज इट. आपने तो अपना कर्म करना है, प्रिपरेशन करना है, स्ट्रगल भी करना है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म योर रोल. सो द डिवाइन डायरेक्टर इज सेइंग कि आपका रोल है, ये रोल करो आप. अब मेरा अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग है, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो मैं 6.2 को 6.3 नहीं कर सकता. आई हैव टू गो बाय द बुक, बाय द रूल्स. आई हैव नो, आई मीन सॉरी टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट क्रिएटिविटी नहीं है उसमें ज़्यादा. उसको म्यूज़िक चाहिए लाइफ में, उसको गार्डनिंग चाहिए, कुछ और चाहिए. तो मेरी लाइफ में मेरा जॉब, आपका वर्क इज़ फुल ऑफ दैट क्रिएटिव स्पिरिट. तो उसमें मुझे जॉय है. अब वो स्ट्रगल, प्रेपरेशन भी उसका पार्ट है. आई कैनॉट बी अ गुड स्पीकर विदाउट प्रैक्टिस. इफ आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन टुडे, आई मे नॉट हैव बीन 20 years ago, एंड ओवर द ईयर्स आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट. अब आई कैन से वेरी हम्बली कि मुझे आप किसी पॉडकास्ट पे बुला लो, किसी ऑडियंस के सामने बुला लो, वर्ल्ड लीडर्स के सामने बुलवा लो, सचिन तेंदुलकर के सामने बुलवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उस मुकाम पे आने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत से लोग करते हैं. दे हैव टू गो थ्रू दैट अनसर्टनिटी. देयर इज नो सर्टनिटी. देयर इज अ सेइंग, वन ऑफ माय सीनियर्स सेड, इवेंट्स व्हिच आर नाउ इन द पास्ट वर देन इन द फ्यूचर. है ना, टाइम है ना ये. तो टाइम लाइन में हम देखते हैं कि अब तो हमें पता है हाइंडसाइट में ये हो गया, और उस टाइम तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है. सो दैट यूपीएससी प्रिपरेशन इज इनटू अ टनल वे यू डोंट सी द लाइट. एंड अब स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं तो द लाइट इज नॉट एट द एंड ऑफ द टनल, द लाइट इज विद इन यू. उस लाइट को कैरी करके ही हमें जाना है. अब जो रियलाइज कर रहा है अपना पोटेंशियल स्ट्रगल के साथ भी, उसके बाद भी रिजल्ट्स में नॉट बी कमेंसरेट विद योर एफर्ट्स. जो आपने एफर्ट किया वो उसका रिजल्ट मिले नहीं मिले, अब यही तो फिर एक लाइफ है. लाइफ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल एंड वी स्ट्राइव फॉर समथिंग. कुछ लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए पूरी बहुत जान लगा देते हैं, मकान बनाते हैं, अनफॉर्चुनेटली तभी वो जाना पड़ता है उनको. तो दे कुड नॉट एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर लेबर. सो स्ट्रगल इज इम्पॉर्टेंट, प्रेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक वी हैव टू डू आवर रोल एंड वी हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन. अगर हम वो स्पिरिचुअलिटी, एक गुडनेस ऑफ हार्ट वो रखेंगे तो हमारी लक भी शायद इम्प्रूव हो जाएगी. बट वी कैनॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स 2+2 टू कम इन लाइफ. It may be a past karma, it may be a present karma, it may be a whatever. And then Harivansh Rai Bachchan said, Amitabh Bachchan's father, and Amitabh Bachchan quoted him on KBC. He says, उन्होंने कहा कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा. वो किस लिए और भी अच्छा? कि एक बच्चा जो है उसको टॉय चाहिए, मम्मा को पता है कि ये टॉय इसके लिए अच्छा नहीं है, इसको चोट लगेगी इससे. वो बच्चा चाहता है उसको कि मन का हो तो अच्छा, लेकिन मम्मा कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. सो द डिवाइन नोज बेटर देन अस. सो समवेयर वी हैव टू सरेंडर, एंड व्हेन वी सरेंडर, देन दैट मीन्स वी हैव डन आवर बेस्ट एंड यू सरेंडर द रिजल्ट. दैट इज द ओनली वे. प्रैक्टिकल बात है, लेकिन हमारे से होता नहीं है हर बार. द थिंग इज कि मैंने अपनी लाइफ में देखा, पहले आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, देयर वाज अ स्ट्रगल. फिर सिविल सर्विसेज, स्ट्रगल. जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं होती. क्रिकेट नहीं मिली, मतलब क्रिकेटर बनना था वो नहीं मिला. IAS की तैयारी की, HCS में आ गए, वो नहीं मिला जो चाहिए था. लेकिन HCS में आ गए तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली आई केम इनटू माय ओन कार्डर ऑफ हरियाणा, विच इज़ माय स्टेट, एंड पंचकुला, चंडीगढ़, व्हाटएवर, दिल्ली के आसपास. सो ये रहा कि वो भी बेनिफिट हुआ. जैसे हमने कहा कि मन का ना हो तो और भी अच्छा कई बार होता है. जिसको IAS डायरेक्ट मिल गया UPSC की तैयारी के बाद, स्ट्रगल के बाद, प्रिपरेशन के बाद, लेकिन कार्डर मिल गया अपने से दूर, असम, कर्नाटका, तो वो पंजाब हरियाणा का आदमी 35 ईयर्स के लिए उधर चला गया, फिर रिलेटिव्स बैठे हैं आराम से. सो द थिंग इज़ कि स्ट्रगल हमें करना है और हमें अपना कर्म करना है, हमें ड्यूटी करनी है. बट वी कैनॉट होप फॉर द रिजल्ट, वी हैव टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द रिजल्ट टू द लॉर्ड. तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस वे में, आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, देन आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर और एन IPS ऑफिसर. नहीं मिला, तो अब वो सरेंडर ही करना पड़ेगा कि ये चीज़ जो मेरे एम्बिशन में थी वो नहीं हुई. आई हैव टू सरेंडर, एंड अल्टीमेटली मैन और ह्यूमन बींग्स कैन गेट ओवर ईच सेटबैक. ऐसा कोई सेटबैक नहीं है जो हमारे से आउट ऑफ बाउंड्स है. तो स्पिरिचुअली ये कहते हैं कि गॉड विल नेवर टेस्ट यू मोर देन यू कैन हैंडल. कभी भी नहीं.
आप समझते हैं कि हम टूट गए, बिखर गए, ख़त्म हो गए, लेकिन वो आपको फिर भी उतना ही टेस्ट कर रहे हैं जितना आप हैंडल कर सकते हो. तो दैट फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो मुझे पता चला कि ये जो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, आई शुड नॉट फील सो बैड. अभी भी देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ व्हिच आर स्टिल देयर. ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम फिर भी चल रही है ना लाइफ में. तो वो प्रॉब्लम जो है अब उस पर फोकस करें या पॉजिटिविटी पे फोकस करें और सरेंडर करें. सो देयर इज़ अ सेइंग कि एक बहुत बढ़िया रूम है, आलीशान कमरा है, उसमें एक ब्लैक स्पॉट है छोटा सा. या तो आप उस ब्लैक स्पॉट पे फोकस करो या आप उस कमरे पे फोकस करो. कुछ लोग होते हैं जो बेचारे, मैं उसको बच्चों से, जब मैं यंगस्टर्स से बात करता हूँ मोटिवेशन वाइज से, कि आप में से दुखी आत्मा कौन है, रोंदू टाइप कौन है, एज दे से इन पंजाब और हरियाणा. अब रोंदू टाइप अगर आप हैं ही तो आपको ब्लैक स्पॉट्स ही नजर आएंगे. सो यू सरेंडर टू द लॉर्ड. मैं ये देखा अपनी लाइफ में कि अगर मैं कोशिश करके फिर सरेंडर टू द लॉर्ड करता हूँ कि अच्छा ठीक है, अब जो मैंने कर लिया मैं कर सकता था, अब आप डिसाइड करो. एंड प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल. वो कहते हैं प्रेयर इज़ यू टॉकिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन इज़ गॉड टॉकिंग टू यू. मैं दूसरे शब्दों में अगर प्रेयर को एफर्मेशंस भी कहें, आप बहुत अच्छे. खुद के लिए ही बहुत अच्छे. एक बातचीत है ये. अफर्मेशन इज़ वेरी पावरफुल. विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन. और फिर अफर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं वो भी पावरफुल है. तो कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक दो लड़कियां हैं, हमारी भी दो बेटियां हैं, कि एक तो सुंदर है और एक इंटेलिजेंट है. ऐसे बोलते हैं उनको, भाई जो सुंदर वाली है वो भी तो इंटेलिजेंट है और जो इंटेलिजेंट वाली है वो भी सुंदर है, बट दे क्लासीफाई देम. तो अफर्मेशन हो गया, तू तो सुंदर है, तू तो इंटेलिजेंट. तो अफर्मेशन. बट इफ दैट सेम पर्सन स्टार्ट्स अफर्मिंग द ऑपोजिट एंड अ बेटर वे, you can become anything. So definitely prayer and affirmation. सो जैसे आपने कहा 15 साल पहले आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी पाथ में आए. जैसे योगी कथामृत में शब्दों का महत्व, मृत्यु के बारे में बार बार बात होती है, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बात होती है, थर्ड आई के बारे में बात होती है, ऐसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स. और मुझे इतनी खुशी होती है जब सभी लोग रेकमेंड करते हैं बुक, क्योंकि ये एडवांस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, ना ही केवल बेसिक बट एडवांस चीज़ों की भी बात होती है. और जब आपने शुरू किया, प्रॉब्ली मे बी अभी भी मे बी कई बातें आपको अभी भी समझ नहीं आते होंगे, बट आप तब भी पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं आप खुद ग्रो हो रहे हैं और साथ में तो वो ज्ञान वही है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचे. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आप दुनिया को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, और आप एक फैमिली मैन भी हैं. सो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, बिकॉज संसार में निर्वाण का कॉन्सेप्ट है. यस, हिमालयन योगी थे, लेकिन नॉर्मल लाइफ जीते हुए आप निर्वाण पा सकते हैं. तो आपने अपने लाइफ में, योर वाइफ इज इनटू मेडिटेशन, व्हाट अबाउट योर किड्स, और आप अपने लाइफ में आपका डे टू डे रूटीन क्या है? बिल्कुल, आपने अच्छी बात की. सबसे पहले तीनों टाइप के लोग निर्वाण पा सकते हैं. मंक्स, मोनास्टिक्स, हाउस होल्डर्स, या जो सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको भी हम अलग मान लेते हैं कि जो जिनकी लाइफ बिल्कुल कमिटेड है कि हम सेवा करेंगे, चाहे वो वॉलंटियर हैं, एनजीओ में हैं, कहीं भी हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. हाउस होल्डर जो हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली को बैलेंस कर रहे हैं. मोनास्टिक जो हैं वो उन्होंने डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ एक ही तरफ. तीनों टाइप के लोग साधना करके, प्रैक्टिस करके निर्वाण पा सकते हैं. जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है, वाइफ नीना जो है वो आगे हैं इन टर्म्स ऑफ 5 years ahead when she started, and I believe that she's still 5 years ahead. I haven't caught up with her. लेकिन वो स्पिरिचुअल साधना जो है हम इकट्ठे भी करते हैं, और डेप्थ ऑफ मेडिटेशन मुझे नहीं पता उनकी कितनी एग्जैक्टली क्या है, मेरी कितनी है, और मैं कितना नज़दीक हूँ, वो कितने हैं, ये नहीं हमें पता. लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड है और बहुत एग्जाम्पल हैं. सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे सर्कल में बहुत से लोग बोलते हैं. So when you wake up in the morning, आप क्या करते हैं? वो मेडिटेट कर रही होती है तो मैं भी करता हूँ. मैंने वेक अप इन द मॉर्निंग, आई मेडिटेट. और हमारी पाथ में ये है योगदा सत्संग में कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाके नहा के आओ और मेडिटेशन करो. आप मेडिटेशन करो और बीच में आपने तैयार होना है या जो भी करना है वो करो. तो मेडिटेशन सुबह शाम करना ही करना है. और वॉक भी करते हैं, और रूटीन में कई चीज़ें और हैं, फ़ोन भी आता है, कुछ और भी होता है, बट आई ट्राई टू रीड, मेडिटेट एंड वॉक इन द मॉर्निंग. उसमें योगा भी है हमारी साधना में, तो वो चारों चीज़ें हो जाती हैं.
डॉटर्स की जहाँ तक बात है, बच्चों की बात है, दे आर बोथ एक्चुअली दे आर ऑल्सो फॉलोअर्स, और वो दोनों फॉलो करती हैं योगदास सत्संग की टीचिंग्स। जितना वो कर सकती हैं वो करती हैं, और जिस स्टेज पे वो हैं उस स्टेज पे मैं तो कुछ नहीं करता था ऐसा, तो वो आगे हैं। आप काफ़ी यंग एज से शुरू हुई हैं, स्कूल में आपने मेडिटेशन शुरू की, तो उन्होंने शायद कॉलेज में शुरू की, तो अभी वो कर रही हैं। अब बात यह है कि एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बन जाता है फिर मेडिटेशन का, या अब उसमें भी फिर बीच में तो नेचुरली नेटफ्लिक्स भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा है, और बीच में कोई आर्गुमेंट्स भी हो सकती हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस जो है वो, कई लोग हमें बोलते हैं कि आपकी फैमिली को देख के हम इंस्पायर होते हैं। देयर आर फैमिलीज हु आर मच मोर एडवांस देन अस, बट वी आर ऑल्सो समवेयर, तो अच्छी बात है। तो एक रोल मॉडल टाइप फैमिली बन जाती है, हालांकि इम्परफेक्ट होते हैं सब लोग, जैसे मैंने कहा। जहाँ तक बुक की बात है, बुक यहाँ पढ़ रखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत। इस बुक में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डेफिनेटली हमारी समझ के बाहर है इंटेलेक्चुअली काफ़ी, बट ग्रेजुअली जब हम इवॉल्व होते हैं, जैसे आपने कहा, बुक वही है, ज्ञान वही है, स्क्रिप्चर्स वही हैं, भगवान वही हैं, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा समझने लगते हैं उनको, और जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हम समझते हैं। और कई बार हम ये बात तो मैंने मिस कर दी थी पिछली बार, अब समझ आ गई थोड़ी सी, तो वो इंटेलेक्चुअली, लेकिन समझना उतना आवश्यक नहीं है जितना आप पर्सनली कनेक्ट करते हैं। तो जितना आप इंस्पायर होते हैं ऐसी बुक से, उतना ही आप ज़्यादा स्ट्राइव करेंगे। सो डे टू डे लाइफ में आप इन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को तो लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में, बट आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एंड अभी भी जो देखने का नज़रिया है, आई एम श्योर यू सी स्टूडेंट्स, देर इज़ ओनली नेगेटिविटी दैट वी सी, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सब कुछ मिला हुआ है, अच्छा होने से क्या फ़ायदा अगर कुछ अच्छा होने नहीं वाला है। सो मोर पीपल, द वे दैट आई सी इट इज़ करेंटली, येस देर इज़ करप्शन, देर इज़ हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में देर इज़ करप्शन, देर इज़ डिसऑनेस्टी, देर इज़ शॉर्टकट्स। सो एंड आप ऐसे ही लोगों को कोच कर रहे हैं फ्रॉम अ यंग एज, जो एसेंशली दे आर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या आपने नोटिस किया है, और क्या आप अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या शेयर करते हैं उनके साथ? बिकॉज एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग, वी सी ओनली द नेगेटिव इन द वर्ल्ड, एंड आई डोंट थिंक नेगेटिविटी कहीं जा रही है। नहीं, जा नहीं रही, वो जा नहीं सकती, बिकॉज अगर वर्ल्ड में नेगेटिविटी नहीं होगी तो वर्ल्ड ख़त्म है, बिकॉज पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आर बैलेंसिंग ईच अदर। ये तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है ना, डुअलिटी तो रहेगी, ईवल भी रहेगा, गुड भी रहेगा, तभी चलेगा ये। हमें लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, बिकॉज हमारी अवेयरनेस ऑफ नेगेटिविटी भी बढ़ गई है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू रियलाइज दिस। अब 1950s में थे, आप अखबार पढ़ते होंगे, हम लोग नहीं थे, लेकिन अखबार पढ़ते होंगे लोग, अच्छा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, दैट वाज द ओनली सोर्स। रेडियो चल पड़ा होगा। अभी क्या है कि थिंग्स आर पॉपिंग अप, एंड वी ऑल नो दैट बैड न्यूज़ इज़ मोर न्यूज़ देन गुड न्यूज़, दैट्स व्हाट द मीडिया थिंक्स। अब हम लोग तो गुड न्यूज़ कर रहे हैं ना इस चैनल पे, एक गुड वाइब्स कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई ऐसी खबर, सनसनीखेज जिसको बोलते हैं, सो दैट कीप्स पॉपिंग अप, सो वी थिंक दैट देयर इज़ टू मच नेगेटिविटी। However, you look at the simple housewife of South India, let's say, वो अपनी फैमिली को देखने में, अपने मंदिर जाने में, अपने कुकिंग में मस्त है। वो हो सकता है गॉसिप भी ना करती हो, कोई प्योर हार्टेड लेडी। साउथ इंडिया क्यों, पूरे इंडिया में हो सकती है, वर्ल्ड में हो सकती है। तो माई पॉइंट टू यू इज दैट गुड एग्जिस्ट अलॉन्ग विद ईवल, एंड ईच पर्सन इज बोथ, सम में बी लेस, सम में बी मोर, स्टूडेंट्स आर द सेम। तो स्टूडेंट्स की जो नेगेटिविटी है वो इसलिए है कि वो सिनिकल हो जाते हैं कि लोग, अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आजकल की प्रॉब्लम जो है वो भी बता देता हूँ। एवरीबडी एक्सपेक्ट्स देयर चिल्ड्रन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड बेस्ट नहीं चलेगा। आईआईटी में नहीं आएंगे तो ख़त्म, लेकिन एनआईटी भी तो चल रहे हैं ना, और दूसरे कॉलेजेस भी चल ही रहे हैं, कोई तो जाएगा उसमें। एंड आईआईटी में या इंडियन टीम में या आईएएस में, ऑल दीज आईआईआईज, कितने लोग आएंगे? तो 1% और 0.01% और इवन 0.0001%। सो द रेस्ट ऑफ देम कैनॉट बी फेलियर्स, वो फेलियर नहीं है। तो उनको भी हमें कॉन्फिडेंस देना है, वाइब्स देना है। आपने ठीक कहा कि नेगेटिविटी ये है
कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, एंड देन ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी विशस हैं, और सोशल मीडिया इज़ अ विशस प्लेस. सो देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया विच आर ओनली देयर फॉर द फील बैड फैक्टर. अब वो फील बैड के लिए आपने वहाँ जाना है तो आप जाइए. मैं तो फील गुड में ही जाता हूँ. और मैं इंस्टाग्राम की बात बहुत लोगों से करता हूँ, हम यहाँ भी कर सकते हैं, कि इंस्टाग्राम पे आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बैड वाइब्स कम मिलेंगे, लेकिन उसको भी आपको कंट्रोल करना है. व्हाट डू यू सब्सक्राइब टू, वो बहुत मैटर करता है. हाँ बिल्कुल. व्हाट डू यू सब्सक्राइब टू एंड देन व्हाट डू यू कंज्यूम, एज यू सेड. एंड देन यू राइटली सेड कि नेगेटिविटी, डिसीट, करप्शन, दे आर ऑल देयर, बट देन वी हैव टू कंज्यूम दैट विच वी वांट. और आप परफेक्ट ना भी होते हुए ज़्यादातर यू कैन बी पॉजिटिव, चीयरफुल, गुड वाइब्स. अब कभी कभी मेरा भी मन करता है कि किसी की मैं गॉसिप कर दूं किसी से, लेकिन ज़्यादातर नहीं करूँगा मैं. तो कोई जोक आ गया ऐसा जो किसी का मजाक उड़ा रहा है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ज़्यादातर आई वोंट डू दैट. आई विल पास ऑन अ मोटिवेशनल कोट. तो वो कोट आएगा कि भाई यू कैन कॉन्कर योर डीमन एंड विन द बैटल ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ है तो वो मैं भेज दूंगा. सो माई पॉइंट टू यू इज़ कि नेगेटिविटी है और रहेगी. अभी आजकल उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है नेगेटिविटी की, और पॉजिटिविटी भी है, और आपके और मेरे अंदर भी दोनों हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें और भी ज़्यादा है पॉजिटिविटी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कम है. सो वी ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. और एक कहावत है कि इंडिया लिव्स इन मैनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम. 17th सेंचुरी की सोच भी है, 22nd सेंचुरी वाले लोग भी हैं. अभी माइंडसेट ऐसा है कि ऑटोमेटॉन्स हैं वो, उनको लगता है हमारे यहाँ पे चिप है, यहाँ पे चिप है. वो अभी नहीं है, लेकिन वो एलॉन मस्क उनके बॉडी में डाल देगा तो दे विल बिकम ऑटोमेटॉन्स. फिर भी ह्यूमन है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी टाइप्स. तो हमें वो रखना पड़ेगा एक बैलेंस कि हम ह्यूमन हैं, पॉजिटिव रहें ज़्यादातर. एंड यू, आई, एवरीबडी कैन इम्प्रूव. वी कैन नॉट बी परफेक्ट मोटिवेशन, पॉजिटिविटी में, किसी भी चीज़ में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, लेकिन हम बेहतर बेहतर होते जाएं. तो ये मोटिवेशन रहेगा, ये पॉजिटिविटी. अभी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हम और आप काम कर रहे हैं. अभी हमें 10,000 ऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स चाहिए मान लो, या और ऐसे कॉन्वर्सेशन चाहिए. तो धीरे 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 होगा. आप जगह जगह ट्रैवल करते हैं, अलग अलग एस्पिरेंट से मिलते हैं और मोटिवेशन देते हैं. जितना भी प्रिपेयर कर ले आप, जो उस 1 साल की प्रेपरेशन, 2 इयर्स, कई लोग 3 इयर्स प्रेपरेशन, सब कुछ छोड़ देते हैं और केवल केवल एक IAS या IPS बनने के लिए तैयार करते हैं. बट बहुत सारी तैयारी हो नहीं पाती, लाइक अनहोनी, सो टू से. मे बी फैमिली में एक मृत्यु हो गया, आपने आसपास फेलियर देख लिया तो आप खुद डिमोटिवेटेड हो गए. कितने मोटिवेशनल टॉक सुन कर भी, बट प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. सो दिस, एंड कितना भी प्रिपेयर करो, प्रेपरेशन काफ़ी नहीं है. तो हाउ डू यू, आप जिन लोगों से मिले हैं, आप कैसे इन सब डिफरेंट सिचुएशंस में एक ही तरीके से बात कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एवरीवन, समवन्स इन डिप्रेशन, समवन्स गोइंग थ्रू फिजिकल प्रॉब्लम, फैमिली में पैसे नहीं है, घर में पैसे कैसे चाहिए, देयर इज सो मच हैपनिंग. सो हाउ डू यू? नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक लेक्चर में या एक टॉक में आप जेनरिक बात करेंगे, उसमें देयर आर डिफरेंट पीपल लिसनिंग, उनकी कोई लाइफ में कुछ अनहोनी है. और मैं UPSC एस्पिरेंट्स और बहुत से दूसरे स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है सभी के. तो अगर कोई अनहोनी हुई है या कोई मिसहैप हुआ है तो ऑब्वियसली दे गोइंग थ्रू अ सेटबैक. और कई बार मैं उनको इनवाइट भी करता हूँ कि आप अलग से बात करिए, या Q&A में, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, लिंक्डइन पे करिए, कहीं भी करिए. तो उसके बाद मैं रिप्लाई करता हूँ सबको. Q&A में बहुत मैं डेप्थ में जाता हूँ. आई रियली लिसन टू द क्वेश्चंस. लेकिन जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए, उतार चढ़ाव या प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड. अब मेरी अपनी लाइफ में मेरे फादर तब चले गए जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था, एंड ही वॉज एन IPS ऑफिसर. ही डाइड एट द एज ऑफ 50 ओनली, और वो सर्विस में थे ऑब्वियसली. और मैं 24 का था, 23, 24. तो उस टाइम जो सेटबैक था वो बहुत ज़्यादा था. मृत्यु हो गई उनकी और ही पास्ट. एंड आई वॉज देन अपॉइंटेड टू द HCS इन हिज प्लेस. लेकिन मैं चाहता था UPSC में जाना, वो तैयारी स्कटल हो गई, बीच में रह गई. और फैमिली को मुश्किल में महसूस हुई, तो मुझे जॉब मिल गई, तो मुझे ले ली मैंने. अब अल्टीमेटली IAS में प्रमोशन हुई, वो ठीक है, दैट्स ऑल फाइन. लेकिन उस टाइम तो बहुत मुश्किल हुई ना, और इससे ज़्यादा मुश्किल कोई हो भी नहीं सकती जितनी ये थी. आप डील कर रहे हैं उस डेथ के साथ, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि, सो इट्स रियली टफ सिचुएशन वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन आप
वो मौन भी करना चाहते हो भी रहा है, हाउ डिड यू, कैसे सो किया आई आपने वॉज ये? नॉट दैट स्पिरिचुअल एंड आई डिड नॉट हैव दैट बेनिफिट. बहुत मुश्किल हुई, बहुत टाइम लगा, और फैमिली को बहुत टाइम लगा उसमें उभरने के लिए. और क्योंकि वो पर्सनैलिटी भी ऐसी होती हैं या थी उनकी कि वैक्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें सडनली कोई चला जाए तो ऑब्वियसली लगेगा ही, और टाइम लगा बहुत उभरने में. लेकिन क्योंकि बाद में मैंने जाना कि जो लाइफ है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. आपने भी कहा लाइफ को सेलिब्रेट करने का ये है कि जब कोई अनटाइमली चला जाता है तो मुश्किल हो जाता है. वो जब कोई पूरी लाइफ करके जिसको कहते हैं वो जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि जो लव्ड वंस हैं जो चले गए हैं उनको हम पॉजिटिव एनर्जी भेजें, वो बेटर उनके सोल को, रादर देन हम दुखी 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 वाली वाइब्स भेजें. जितना हम दुखी रहेंगे उन जो कहते हैं कि उनके सोल्स भी दुखी रहेंगे. तो वी शुड सेंड देम दैट दोज प्रेयर्स एंड दैट वाइब एंड दैट मेडिटेशन विच इज़ गिविंग देम पीस, और हमें भी पीस देगा वो. तो अल्टीमेटली वेयर आर आर डिपार्टेड लव्ड वंस, एक बुकलेट है परमहंस योगानंद जी की टॉक्स में से, कहाँ हैं वो लोग जो चले गए. तो जब हम उनको ये समझते हैं कि वो किसी हायर रेल में, अच्छी सिचुएशन में, एस्ट्रल वर्ल्ड में, कॉजल वर्ल्ड में, जहाँ भी गए हैं वो हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, अगर हम ये समझें कि वो हायर वर्ल्ड में गए हैं तो हमें थोड़ा आसान हो जाता है उसको महसूस करना. अब मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कंपटीशन की, उस टाइम में ऐसा कुछ हुआ तो सेटबैक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें से उभरना भी पड़ेगा, और लाइफ तो चलेगी उसके बाद भी, बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है या जो भी करना है. तो आई वॉज 24, माई मदर एंड आई, हम लोगों ने फिर संभाला फैमिली को. सिस्टर्स यंगर थी दोनों, और फिर हम तीनों की शादी हुई 2-3 साल के बाद, फिर दूसरी की हुई, तीसरी की हुई. तो लाइफ जो है वो चलती रहेगी, और मैं चले जाऊंगा, कोई और चला जाएगा, तभी चलती रहेगी. तो वन हैज़ टू रियलाइज दैट एंड वन हैज़ टू कम आउट ऑफ इट. लेकिन हायर एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, वो सेटबैक्स भी हमें सिखाते हैं. तो मैंने जो सीखा वो यही था कि हमें मजबूत बनना ही है, और हमें उनके लिए प्रेयर करके ज़्यादा रोने धोने से नहीं, और हमें उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने से ही खुशी हमें भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी. जी. और जैसे आप लोगों से मिलते हैं, व्हेन यू मीट यंगस्टर्स जो ये प्रिपरेशन को उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो हाउ डू यू गाइड देम? सो आई टेल देम कि 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाना. एक तो अगर आपको 2 साल में कोई सक्सेस नहीं मिला तो फिर तीसरा साल, चौथे साल में मिलेगा ये चांस कम है. तो सिविल सर्विसेज की सिविल प्रिपरेशन सर्विसेज की प्रिपरेशन में 2 साल 3 साल आपने लगा दिए, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नज़दीक भी नहीं हैं, तो वाई गो फॉर अ 4th 5th ईयर. अगर आपको लगता है 3 साल के बाद कि आपको ऑलमोस्ट देयर, देन यू अपीयर अगेन. कई लोग करते हैं 5 साल बिना किसी जॉब के, बिना किसी प्लान बी के, यूपीएससी की तैयारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी. वो बहुत ज़्यादा है 5 साल. 20s में आपकी प्राइम ऑफ लाइफ है, यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, सो यू हैव अ प्लान बी, दूसरा जॉब, दूसरा कोर्स, कुछ ना कुछ करते रहिए. और मुश्किल होता है 7 साल प्रिपेयर करना, लेकिन करना पड़ेगा. 1 साल से ज़्यादा खाली बैठ के नहीं करना. ये मैंने कई बार बोला है, प्लान बी प्लान सी होना ज़रूरी है. नहीं हुआ तो उस पर प्लान बी प्लान सी पे आइए. तो आप बोले साइमल्टेनियसली जब आपका प्रिपरेशन हो रहा है, साथ में आपको जॉब करना चाहिए. करना पड़ेगा, चाहे लाइट जॉब करें, चाहे एमए करें, एमएससी करें, पीएचडी करें, कोई कोर्स करें जो कि आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी है. लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर आप खाली कुछ और ना करके प्रिपरेशन कर सकते हैं. और दूसरे एस्पिरेंट्स, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं और रेल्म्स में हैं, उनके लिए भी यही है. यू मे नॉट गेट वॉट यू रियली वॉन्ट, सो बी प्रिपेयर्ड टू हैव द नियरेस्ट बेस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट. दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट. बट क्या ये लाइन थोड़ा सा नेगेटिव नहीं हो गया कि यू मे नॉट गेट इट? यू सी, ऐसा है कि इंडिया का कैप्टन एक ही है क्रिकेट में. इस वक्त रोहित शर्मा है, पहले विराट कोहली थे, उससे पहले धोनी थे. अब धोनी की कैप्टनसी भी खत्म हो गई ना, अब कोहली की भी खत्म हो गई, रोहित की भी हो जाएगी एक दिन खत्म. सो हम जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं वो परमानेंट तो है ही नहीं, और वो भी हमें मिले ना मिले, कुछ और मिले, कुछ और. हम दिल्ली के कैप्टन बन गए, वही बहुत है, या हम अपने स्कूल के कैप्टन बन गए, वही उसी पे रह गए, या हम कैप्टन नहीं बने, वो भी रह गए. तो वी मे नॉट गेट व्हाट वी वांट, एंड एज आई सेड, इट मे और मे नॉट हैपन. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अब सबको शादी करनी थी, ब्रैड पिट के साथ नहीं हो पाई उनकी,
तो ब्रैड पिट तो एक ही से या 2 से 3 से जिससे भी करी उसने, उसके बाद ब्रैड पिट नहीं मिला ना सब गर्ल्स को। तो इसी तरह कुड बी दीपिका पाडुकोन फॉर द बॉयज, नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर समवन एल्स। हाँ, मतलब दिस इज पॉजिटिवली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि और यू आर प्रिपेयर्ड, राइट? ये जानना है कि मृत्यु है ही नहीं, बट दूसरे साइड ऑफ द कॉइन मृत्यु है. सो अ लिटिल बिट मोर ऑन द फैक्ट दैट वी फॉरगेट, जो जिसके लिए हमने शुरुआत की थी हम वो भूल जाते हैं. एंड व्हेन वी आर देयर हम अलग ही ईगो में हैं. यस, हम जो प्रिपेयर करते हैं, हम जिस प्रेपरेशन की इंटेंशन के साथ करते हैं कि हम जाएंगे तो देश को बदलेंगे, लेकिन जब हम आ जाते हैं उस पोजीशन में तो देश तो बदल देश तो रहे हैं कि पीछे रह नहीं जाता पता नहीं, बट हम ज़रूर बह जाते हैं उस पावर में. ठीक सो है. तो इसमें ये है कि हम लोग जो जिस इंटेंशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें देश में कुछ करना है, सोसाइटी में कुछ करना है, अच्छी इच्छा के साथ हम कर रहे हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब उस पोजीशन में आ जाते हैं तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये कहावत है. एरोगेंस भी आ जाता है. अब कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय के लिए पावर में रहेगा वो एरोगेंट हो जाएगा. तो मैंने अपने पोजीशन में देखा कि आपको इतने सैल्यूट पड़ते हैं, इतने ज़्यादा लोग आपको जाके स्पॉइल भी करने की कोशिश करते हैं कि सर आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपकी फ़ोटो ले आएंगे, फिर आपका वो सोशल मीडिया पे थैंक यू कर देंगे, फिर आपका बर्थडे है तो पता नहीं फूल ही फूल आ जाएंगे. तो यू फील एज इफ़ यू आर सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी. होता क्या है कि आपको ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है. ये जानना मुश्किल है. पहले आप उस इंटेंशन से आ रहे थे कि हम सोसाइटी के साथ जुड़े रहेंगे, ज़मीन पे पैर रखेंगे, लेकिन उस टाइम वो मुश्किल हो जाता है, एक पावर का नशा आ जाता है. लेकिन मैंने ये देखा कि मैं लकीली आई डोंट थिंक आई एवर बिकेम एरोगेंट. कभी कभी हाई हेडेड हो सकता है आदमी, क्योंकि आपका फ़ोटो भी आ रही है, आप टीवी में भी आ रहे हो, आपने कोई आदमी आपके पास आ गया, फिर उसके बाद गरीब, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है. तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं हमेशा जो कॉमन से कॉमन आदमी है उसको मैं सुनता हूँ. अभी भी अगर मेरे पास कोई आ जाता है जो पुराना है या कोई है, एग्जांपल देता हूँ. आई वाज ऑन द ट्रेन टुडे. शताब्दी एक्सप्रेस में एक ट्रेन सुपरिटेंडेंट वो रिटायर होने वाले हैं. उनको मैं 15-20 साल से दिख रहा हूँ. उनके साथ मैंने फ़ोटो खींची, उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया. मुझे नहीं पता वो रिटायर, उन्होंने ही बताया. तो वो रामाश्रय जी उनका नाम है. अब वो इंसान, उनको कोई क्रेडिट देगा नहीं, हम लोग उनको रिकग्नाइज करेंगे तो वो भी अच्छा फील करेंगे. अब मैं अपने आप को सुपेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रखूं तो कोई फ़ायदा नहीं. सो जिस भाव से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या मैं जिस भाव से प्रिपेयर कर रहा था अपने करियर के लिए, और फिर जिस भाव से मैं उस सीट पे हूँ, उसमें डिफरेंस है. और उसमें आप मॉन्यूमेंटली डिफरेंट हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना. लोग बदल जाते हैं, कहते हैं. शादी भी होती है तो आपकी एक जुड़ाव होता है, एक वननेस होता है, एक प्यार होता है, वो भी कम हो जाता है बाद में. तो पीपल डू चेंज, but we have to have that respect for the chair, respect for each other, and overall intention has to be the same. तो करना पड़ेगा. और मैंने अपनी लाइफ में, करियर में जो रिस्पेक्ट अगर मुझे मिला, वो इसीलिए मिला कि मैं बहुत ज़्यादा जिस भाव से आया था उससे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. तो वही एक इम्पैक्ट होता है. बट राइटियस रहना, यानी हर बार उस पोजीशन में राइट चीज़ ही करना, एक अच्छे भाव से ही बोलना. क्योंकि जितना भी कहो, आप एक पोजीशन में आते हैं तो अहंकार चढ़ता है. आप एक जितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, लेकिन एक पोजीशन होता है जब यू जस्ट लाइक मेरी बात तो सुनते हैं, तो मैं कहूँगा तो बात तो मानेंगे. मेरी बात एक, इवन इफ यू हैव डन गुड इन द वर्ल्ड एंड यू आर इन द पेपर, तो एक तरीके का एक अहम भाव आता है. तो आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स होंगे जो भी उस पावर पे आए होंगे. सो क्या आपने कोई चेंज देखा, या क्या आपने कुछ कहा उनसे कि हाँ, मैंने देखा है. लेकिन ये है कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि इंडिविजुअल्स मैटर. सम इंडिविजुअल्स विल बी मोर, उनको ज़्यादा अहंकार आ जाएगा. कुछ जो हम्बल टाइप ही हैं, वो अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतने हम्बल से शुरू हुए थे कि अभी भी उनमें अहंकार जो है वो थोड़ा सा है. और कुछ लोग ड्रास्टिकली चेंज भी होते हैं. तो मैं अपना एग्जांपल अगर दूं तो मैंने अपने सर्कल में, अपने सबॉर्डिनेट्स में, मेरे साथ जो एसडीएम्स थे या अभी भी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको मैं देखता हूँ अभी तक ज़्यादातर ग्राउंडेड है. कुछ को देखा मे बी अ फ्यू % जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए, बदल गए और तड़ी में आ गए जिसको बोलते हैं. लेकिन अभी भी देखो, देश भी चल रहा है, सिस्टम भी चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी चल रही है. थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कमज़ोरियाँ ज़्यादा मुझे लगता है अभी भी.
पॉलिटिशियन पावर में आते हैं या पावर के बाहर होते हैं, वो काफ़ी बदल जाते हैं। ब्यूरोक्रेट थोड़े बहुत बैलेंस्ड होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ होते हैं। सो आई थिंक अभी भी ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड हैं, इसलिए सब कुछ सिस्टम चल रहा है। अभी भी हम काम कर रहे हैं, बिजली भी है, पानी भी आ रहा है, कॉफ़ी भी आ रही है, सब कुछ चल रहा है। सो इट्स नॉट एज इफ थिंग्स आर कलेप्सिंग। बदलाव ज़रूर आता है लोगों में, मेरे स्टूडेंट्स में भी आया, सबॉर्डिनेट्स में भी आया, मेरे में भी आया, लेकिन ज़्यादातर आप गुड इंटेंशन के साथ हैं। कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं तो ठीक है। इफ़ इट्स द अदर वे अराउंड, फिर देन एवरीथिंग कोलैप्सेस। दैट्स द थिंग। पीएमसी हिंदी चैनल 5 करोड़ घरों में पहुंच रहा है थ्रू टाटा प्ले, जियो, सिटी, डेन, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि एक क्रिया योगी को हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और आपके प्रोफेशनल, पर्सनल, आपने सब कुछ शेयर किया है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि every I wouldn't even say UPSC aspirant, but essentially anyone जो अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में, आपने तो पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि मेडिटेशन ज़रूरी है, लेकिन व्हाट आर द क्वालिटीज़, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस कि हम टाइम टू टाइम रिमाइंड अपने आप को करते रहें, ताकि ये जो मध्य मार्ग है हम चलते रहें, क्योंकि एक्सट्रीम्स तो आते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए क्या आप टिप देना चाहेंगे? बेसिकली हमारा एटीट्यूड, हमारा जो इनर माइंडसेट है, उस पर हमें थोड़ा बहुत बैलेंस बना के रखना है। ये मध्य मार्ग जो है, हम किसी भी पोजीशन में आ गए, यूपीएससी में सक्सेसफुल हो गए, ऑफिसर बन गए, आर्मी ऑफिसर बन गए, सीईओ बन गए, सक्सेसफुल लॉयर, डॉक्टर बन गए, रिच हो गए, फिर भी हमें एक सहानुभूति दूसरों के प्रति, एक एम्पैथी रखना ज़रूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे, जितना आप दूसरों के प्रति सोचेंगे, मेरे 7 C's हैं जो मैं टॉक्स में बोलता हूँ, क्विकली बोल देता हूँ। करेज, कामनेस, चीयरफुलनेस, कैरेक्टर, कंपैशन, कंटेंटमेंट, क्रिएटिविटी, ये 7 है। और स्किल है कम्युनिकेशन। इन पे हम फोकस करेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैशन, अपने बारे में कम सोचना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। और उससे क्या होता है, आपका अपना जो झोली है वो खुशियों से भर जाती है, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक। वैसे भी स्पिरिचुअल बात है कि ईगो को वैंक्विश करके हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और प्रैक्टिकल बात यह है कि ईगो से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ़ायदा तभी होगा लाइफ में अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमियां हैं, उनको एनालाइज करिए। यंगस्टर्स को मैं कहूँगा, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है हर रोज़ 10 दफ़ा, उसको 5 दफ़ा पे ले आओ पहले, फिर 1 टाइम पे ले आओ। नॉट दैट यू कैन मेजर दीज इन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रोवोक कर रही हैं, जो नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ दो। एंड ओनली सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वे यू हैव टू शो योर टेम्पर एट टाइम्स। तो इनर कासल, इनर एटीट्यूड पे काम करिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को वॉच करिए, और फिर दूसरों से सीखिए, इंस्पायर होइए एक दूसरे। यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड दे मे बी अ रोल मॉडल फॉर यू ऑल्सो। सो आई थिंक दैट इज़ द वे टू लिव एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। Wonderful. Thank you. Thank you so much, Thank you. Vivek sir.